हेलो व्यूवर्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ। और आज है हनुमान जयंती, तो आप सभी लोगों को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज क्या है ना कि मुझे जो बाल देखभाल और संरक्षण है उसका मैं आज लास्ट पार्ट है, जो फुल और कंप्लीट पार्ट है वो मैं आज यहाँ पे अपलोड कर दे रही हूँ। इसके बाद मैं नेक्स्ट जो व्लॉग आएगा उसमें दूसरी चीज़ें नई चीज़ें अपलोड करूँगी। और जो नया विनर्स जो मैंने जो ऐप लिया है ना उसमें जो नई क्लासेस आ रही हैं मैं वो वाले नोट्स आप लोग के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो वैसे भी व्यापम ने तो बोल ही दिया है, अपनी गलती भी एक्सेप्ट कर ली है। और यहाँ पे उसने बता ही दिया है कि अब महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी भी आने वाली है। तो सभी लोग बहुत अच्छे से तैयारी करिए और पढ़ाई करिए। आई होप कि सब लोगों को फिर से मोटिवेशन मिल गया होगा। अब तो सबके मन में कोई डाउट नहीं है कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। और मैंने होप बंधा के रखी थी और मैंने खुद बांध के रखी थी कि वैकेंसी ज़रूर आएगी। तो मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बोला, देखो मैंने बोला था ना कि व्यापम ज़रूर अपना कैलेंडर भी चेंज करेगा और वो बताएगा भी। तो अब बस चुनाव के नतीजों का इंतज़ार है। और चुनाव के नतीजे आने के बाद जो उसने 6-7 वैकेंसीज़ हैं वो जो बचा के रखी है डालने की कैलेंडर में, वो डालेगा ज़रूर। और अब तो आएगी ही, कंफर्म कर दिया है उसने। तो पढ़ाई को बिल्कुल रेगुलर रखिए, जारी रखिए और उसमें कोई कमी मत आने दीजिए। और मेरा व्लॉग नहीं आने का 2-4 दिन से कारण ये था कि आप लोग को सभी लोग को पता था कि मेरे हस्बैंड की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, थोड़ी नहीं बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो इस वजह से मैं भिलाई में नहीं थी, भिलाई से मैं बालाघाट में चली गई थी। तो बालाघाट में ही उनका इलाज वगैरह हो रहा था, तो बीच बीच में काफ़ी दिक्कत आ रही थी उनके साथ। तो मैं इसीलिए ही व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई। लेकिन अब तो वैकेंसी भी आ चुकी है और हम लोग कल ही आ चुके हैं घर के लिए। घर मतलब आ चुके हैं यहाँ भिलाई पे। तो अब मेरे जो व्लॉग रहेंगे वो रेगुलर रखने की मैं कोशिश करूँगी। अगर अब कुछ ना हुआ आगे, ऐसा कुछ परिस्थितियाँ मेरे बस में रहीं तो आप लोग देख लीजिए इस वीडियो में मैंने बाल देखभाल और संरक्षण का कंप्लीट जो वीडियो मतलब कंप्लीट जो नोट्स है वो शेयर कर दिए हैं। ठीक है। इसके आगे है प्रधानमंत्री वंदना योजना, तो PMMVY इसे कहते हैं ना। 1 जनवरी 2017 को शुरुआत हुई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जो है की शर्तों के साथ ये प्रारंभ हुआ है। उद्देश्य है प्रसव को आसान, सहज बनाना, सरल बनाना, साथ में माता व बच्चे के स्वास्थ्य को सुधारना। प्रथम संतान के बाद 5,000 रुपये मिलता है और दूसरी संतान अगर लड़की के रूप में होती है तो उसे 6,000 रुपये मिलता है। फिर इसका सेकेंड फेज़ जो है प्रधानमंत्री वंदना योजना का जो सेकेंड फेज़ है वो 1 अप्रैल 2022 को स्टार्ट हुआ था और 1 से 7 सप्ताह के मध्य हुआ था। इसे मातृ वंदना योजना भी कहते हैं। फिर 28 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय माहवारी स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को निर्भया दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है स्वास्थ्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय इसे कहते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के द्वारा से चलाया जाता है। प्रारंभ इसका 2013 में हुआ था। उप मिशन इसमें है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को देखना। उद्देश्य इसका है माता, शिशु, बालक, किशोरी इनके स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर मिशन बनाना, जैसे टीकाकरण कार्यक्रम को सुचारू बनाना। जो आशा कार्यकर्ता होती हैं वो उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट इन्हें कहा जाता है इन इंग्लिश। 1,000 ग्रामीण लोगों पर एक आशा कार्यकर्ता नियुक्त की जाएगी, है ना। स्वास्थ्य मंत्रालय से आदेश मिला है। फिर आयुष्मान भारत योजना, इसको जो है वो 24 अप्रैल 2018 को शुरुआत की गई थी। नरेंद्र मोदी ने झारखंड से इसे शुरुआत किया था, इसका प्रारंभ किया था। लक्ष्य 23 सितंबर 2018 को ये संपूर्ण भारत में लागू हो गई थी। उद्देश्य BPL कार्ड धारकों को स्वास्थ्य हेतु बीमा मुहैया कराना, 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य जांच हेतु निःशुल्क व्यवस्था। फिर इसमें टीकाकरण प्रोग्राम इसी के अंतर्गत आएगा। एक है नेशनल राष्ट्रीय टीकाकरण प्रोग्राम की शुरुआत जो हुई है 1978 में। UIP सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत 1985 में हुई। इसका उद्देश्य संक्रमित बीमारियों से बच्चों की सुरक्षा हेतु
इम्यूनाइजेशन को बढ़ाना। फिर बीमारियों जो होती हैं वो इम्यूनाइज करना उसे। फिर मिशन इंद्रधनुष है। मिशन इंद्रधनुष में 25 दिसंबर 2024 को स्टार्ट किया गया था। प्रारंभ में 7 बीमारियों के प्रति टीकाकरण प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। वर्तमान में 12 बीमारियों के प्रति टीकाकरण स्टार्ट किया गया है। इसमें जो 12 बीमारियां हैं वो है काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, खसरा, रुबेला, रोटा वायरस, डायरिया, हेपेटाइटिस बी, मोनिंजाइटिस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस। ठीक है। इसके बाद है सघन मिशन इंद्रधनुष। इसी का जो 1.0 है वो है मिशन इंद्रधनुष 1.0। प्रारंभ इसका हुआ था सन 2017 में सार्वभौमिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 पोलियो कार्यक्रम है। सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 2021 में कोविड-19 के समय दूर दराज पहाड़ी रेगिस्तानी इलाकों में टीकाकरण को पहुंचाना। फिर इसी के बाद आएगा सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 2022 में चालू किया गया है। इसके बाद आएगा पल्स पोलियो अभियान। पल्स पोलियो अभियान भारत में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत 1995 में हुई। परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में शुरुआत हुई। परिवार नियोजन के साधन उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण कार्यक्रम लेप्रोसी 1955। MDT मल्टी ड्रग थेरेपी इसका फुल फॉर्म है। 1983 को संचालित किया गया। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम जो TB होता है 2022 में स्टार्ट किया गया। 2025 तक TB के लक्ष्यों को प्राप्त करना। राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम शुरुआत इसकी 1962 में हुई है। इसे प्रारंभ में घिंगा रोग निवारक कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था। फिर है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 1992 में जो नाको है उसकी स्थापना हुई। नेशनल एड्स कंट्रोल कॉरपोरेशन NACP नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का क्रियान्वयन जो है वो किया गया। अब इसमें जो चरण है वो इसमें 5 चरण है। NACP फर्स्ट इसका जो चरण हुआ वो 1992 से 1999 तक हुआ। NACP सेकेंड चरण जो 1919 से 2007 तक। थर्ड जो है 2007 से 2017 के बीच में। फोर्थ जो है 2012 से 2021 के बीच में। फिफ्थ जो है 2021 से 2026 के बीच में हुआ है। फिर PM राष्ट्रीय डायलिसिस जो योजना है वो 2016 से 2017 में प्रारंभ की गई। किडनी समस्या के कारण जो भी मतलब डायलिसिस वगैरह होता है ये उसके लिए है। मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत 2016 में हुई। 2030 तक मलेरिया का खात्मा करना इसका मेन उद्देश्य है। फिर आएगा राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम 2007 से 2008 में। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति 2014 को स्टार्ट की गई। राष्ट्रीय अंधता व दृष्टि हानि नियंत्रण कार्यक्रम 1971 में 1974 तक चला। कोविड-19 टीकाकरण 16 जनवरी 2021 को प्रारंभ हुआ। फ्लोरोसिस रोकथाम नियंत्रण कार्यक्रम 2008 से 2009 में स्टार्ट हुआ। राष्ट्रीय बाधिरता रोकथाम व नियंत्रण कार्यक्रम 2007 में स्टार्ट हुआ है। जनजातीय कार्य विभाग की जो योजनाएं हैं वो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इसके आधार पर कौन कौन सी है। तो इसका आधार जो है अनुदान योजना है, 2017 को प्रारंभ हुई थी। उद्देश्य है जनजातीय सहरिया बैगा गौंड भारिया जातियों के बच्चों को कुपोषण से बचाना। फिर आएगा CM कौशल संवर्धन योजना। MP सरकार ने जनजातीय मंत्रालय के तौर पे से ही स्टार्ट किया गया है। इसका प्रारंभ जो है 2017-2018 में हुआ है। उद्देश्य 18 से 35 वर्ष के शिक्षित युवक युवतियों को प्रशिक्षित करके रोजगार युक्त करवाना। फिर है सिविल सेवा का प्रोत्साहन। ST/SC जो है उनके लिए, OBC के लिए भी है पर अभी यहाँ पे ST/SC के लिए बता दे रही हूँ मैं। सिविल सेवा जो है उनको प्रोत्साहन योजना। UPSC और स्टेट PCS में जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं प्रारंभिक परीक्षा को उनको कितना पैसा दिया जाता है। मुख्य परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद कितना पैसा दिया जाता है। साक्षात्कार क्वालिफाई करने के बाद कितना पैसा दिया जाता है तो वो यहाँ बताया गया है। SC/ST के छात्रों को प्रोत्साहन राशि इसी तरीके से प्रदान की जाती है। अनुसूचित जनजाति बालिका विज्ञान पुरस्कार योजना। उद्देश्य 12वीं कक्षा विज्ञान संकाय में बालिका टॉप 10 में जो मेरिट लिस्ट में आती हैं तो उनको कितनी राशियाँ दी जाती है। तो उन स्टूडेंट्स को 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना 10th क्लास में जो है वो ST/SC के छात्र छात्राओं को यहाँ पर नगद राशि प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। फिर है यहाँ पे प्रवीण सूची में 50-50 बॉयज़ व गर्ल्स को
जिला स्तर पर इन्हें 1000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। विभागीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व हाई स्कूल के लिए पुरस्कार योजना जो है वो 10th 12th में है। जिला स्तर पर फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है SC बच्चों के लिए फर्स्ट जो आएंगी वो 25,000 रुपये, सेकेंड 15,000 रुपये, थर्ड जो रहेगा वो 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। छात्रावास आश्रम आवास योजना, आश्रम शालाएँ फर्स्ट 5th क्लास की जो हैं उनको कितना दिया जाएगा, किस किस तरीके से आवास योजना है कि फर्स्ट 5th और क्लास में कितना, जूनियर छात्रावास में 6 to 8 रहता है, सीनियर छात्रावास जो रहता है 9 to 12 रहते हैं। तो ये तरीके से आश्रम शालाएँ जो हैं वहाँ पे आवास जो है बच्चों का वो बनाया गया। महाविद्यालयीन छात्र छात्राओं में UG और PG जो रहते हैं उनके लिए बनाया गया। सामाजिक न्यायिक व अधिकारिता मंत्रालय राष्ट्रीय वयोश्री योजना प्रारंभ 1 अप्रैल 2017 को। उद्देश्य BPL कार्ड धारक विकलांग व्यक्ति दिव्यांग व्यक्ति को उपकरण प्रदान करना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, BPL कार्ड धारक हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, ऐसे व्यक्ति पात्र होंगे। मासिक पेंशन 600 रुपये प्रति माह। प्रारंभ होगा 1995 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना 2009 में प्रारंभ। विधवा महिला अल्पायु जिनका विधवा महिलाएँ जो होती है जो अल्पायु में जिनका वो हो जाते हैं, जिनके पति नहीं रहते हैं, तो उनको जो BPL कार्ड धारक है उनके लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना 600 रुपये प्रति माह उन्हें मिलेंगे। तो अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग और ये मेरा वीडियो अच्छा लगे है जिसमें मैंने आपको सारे के सारे नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दिए हैं, तो ये मेरा लास्ट फुल एंड फाइनल वीडियो था बाल देखभाल और संरक्षण का। तो इसके आगे अब कोई वीडियो नहीं है इसमें। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइएगा कि किस तरीके से लगा। इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं अब अपलोड कर दूँगी, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो को। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए टॉपिक के साथ।